तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। मेरा नाम है रमेश पाल हिंदवी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JRJ CNC टेक में स्वागत है। दोस्तों कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो भी बना नहीं सका, क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो अपलोड करता था। मेरी कोशिश रहती थी हर तीसरे दिन एक वीडियो अपलोड करूं, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम वजह से वो हो नहीं पा रहा है। तो मैं अभी ना जल्दी तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर मंगलवार को मंडे को मैं एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए आप सभी से मैं सॉरी मांगता हूँ, वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ टाइम से, ठीक है। और आगे मैं ऐसे ही सोमवार को मेरा ज़्यादातर की वीडियो सोमवार का यानी हफ्ते में एक ही वीडियो बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आप लोग को सॉरी। और दोस्तों यदि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग आप लोग सीखना चाहते हैं या जो भी, तो उसमें एक कोड होता है G40, G41, G42, तीन कोड। ये आपको प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो इसके बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज इसके बारे में नहीं रहेगा, तीनों के बारे में, तो आप लोग कितना अच्छा प्रोग्राम बना दो वो पर मतलब नहीं उसका, ठीक है। अगर ये यूज करने आपको नहीं आता, तीनों प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारा जो साइज़ रहेगा वो परफेक्ट आएगा। जो भी हमारा एक्चुअल साइज़ है वो परफेक्ट बनेगा तो वैसे भी, लेकिन उससे साइज़ आपका परफेक्ट नहीं आएगा। तो एक प्रॉपर प्रोग्रामर के लिए वो G40, G41, G42 आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों उसी से रिलेटेड है, उसी के बारे में बताऊँगा आपको। और उसमें दो चीज़ होता है, एक तो आदमी लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इसको यूज कैसे करेंगे, किस कहाँ काम होगा तो G42 यूज करेंगे, और कहाँ पे कार्य करेंगे तो G41 यूज करेंगे, ठीक है। और कहाँ पे G40 यूज करेंगे, उसी के बारे में आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। दो स्टेप में आपको बताऊंगा, एक कहाँ यूज करते हैं और नहीं यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, और एक कैसे डिसाइड करेंगे कि यह लेफ़्ट साइड है कि राइट साइड है, ठीक है। और चलिए चलते हैं, आपको एक एक करके बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा दो, जिससे आपको हमारी आने वाली अच्छी वीडियो मिलती रहे। आप लोग ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों चलता हूँ बोर्ड पर, आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं G40, G41, G42, G40, G41, G42, G40, G41, G42, TOOL टूल, नोज, रेडियस, कंपनसेशन, कैंसिल, ठीक है। दूसरा हो गया टूल, नोज, रेडियस, कंपनसेशन, लेफ्ट, टूल, नोज, रेडियस, कंपनसेशन, राइट, ठीक है। ये देख लीजिए आप, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट, ठीक है। टूल मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो हमारा इंसर्ट होता है, जैसे ये देखिए, बराबर बना नहीं है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये जैसे हमारा टूल होता है, ठीक है। ये TNMG करके टूल है, ऐसे रहता है। तो आपने देखा होगा अक्सर, इसमें कोई भी आप टूल लोगे तो उसमें रेडियस रहेगा। कैसा रेडियस रहता है, R बराबर 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, ये टाइप का और भी रहता है। ये टाइप का टूल का क्या होता है, रेडियस। ये आपका पूरा क्या हुआ, टूल। नोज मतलब होता है नाक,
जैसा हिंदी में बोलेंगे नाक, ठीक है। हमारा जो टूल होता है उसका ऐसा रहता है ना, कोई भी टूल, ये हो गया जैसा, ठीक है। ये देखिए इसका जो शेप है नाक के जैसा रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं नोज। टूल नोज, उसका जो आकार रहता है टूल का यहाँ पे नाक के जैसा रहता है, इसलिए उसको टूल नोज। रेडियस मतलब ये जो आपका 0.2 हमारा जो टूल रहता है एकदम ऐसा शार्प नहीं रहता, कोई भी टूल ऐसा नहीं रहता शार्प, यहाँ पे ऐसा रहता है, ये ऐसा थोड़ा गोला टाइप रेडियस, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं रेडियस कंपनसेशन कैंसिल, और टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये आप समझ गए टूल क्या है, नोज क्या है, रेडियस क्या है। अब इसको यूज कहाँ करेंगे और नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैं एक बना देता हूँ कंपोनेंट, ठीक है। एक मिनट, ये डायमीटर मान लीजिए 20 का है आपका, ठीक है। ये आपका मान लीजिए 0.0, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 mm का क्या कर रहे हैं, पूरी ऐसा अगर पीस है हमारा, ठीक है, इसका डायमीटर है मान लीजिए 20 और यहाँ पे चेम्पर है 45 अंश का, और ये डायमीटर है 18, 2 का रेडियस है ना, ये 16 हो जाएगा आपका, सॉरी, ठीक है। ये आपका 16 हो गया। अब हम लोग जो प्रोग्राम में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर हम G40 यूज किए बिना, G42 या G41 यूज किए बिना प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए लिख रहा हूँ G01X 20.0 Z-2.0, ठीक है, ऐसे लिख दिया। यहाँ 2 mm का चेम्पर हमको मारना है, यानी यहाँ से और यहाँ का जो हाइट है कितना है, ये चेम्पर का हाइट कितना है 2 mm है, ठीक है। चेम्पर का हाइट जो है 2 mm है और एंगल कितने का है 45 अंश का है। अब हम G41 प्रोग्राम बनाए बिना, G42 यूज किए बिना अगर प्रोग्राम को चलाएंगे तो क्या होगा। जैसे देखिए मैं एक टूल बना देता हूँ आपको फिर, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझना है आपको ध्यान से, ये देखिए आपका हो गया। ये देखो अब हमारा जो टूल है ना, इसको अगर हम चलाएंगे इसको बिना G42 यूज किए, तो हमारा जो ऑफसेट जेड का जब हम ऑफसेट लेते हैं तो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये भाग पे हम जेड का ऑफसेट लेते हैं और जो यक्स का ऑफसेट लेते हैं हम लोग यहाँ भाग पे लेते हैं, ठीक है। यक्स का यहाँ लेते हैं और जेड का हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये फेस पे और यक्स का यहाँ हो जाता है। ध्यान से देखिए आप लोग, तो क्या होता है जब हमारा टूल ये जब यहाँ पे चलता है, जैसे यहाँ से मान लीजिए चालू हुआ हमारा टूल, तो हमारा जेड का जो है ये ऑफसेट यहाँ हम लोग 0 0 लेके और इसको छोड़ेंगे, और मान लीजिए प्रोग्राम में हमको 2 mm जेड में जाना है, तो हमारा जेड तो बराबर ये 2 mm तक यहाँ आ जाएगा लगभग, ठीक है। कि हमारा जो यक्स है ये कहाँ है, इसका ऑफसेट तो यहाँ है, तो ये आपका क्या होगा यहीं तक आएगा, ये देखिए, ठीक है। अगर ये 0.4 का टूल है, 0.4 रेडियस है इसका, ठीक है, 0.4 का ये टूल है और हम इसको टर्निंग कर रहे हैं, तो जेड में ये कम ही जाएगा, कितना जाएगा जितना इसका रेडियस रहेगा टूल का, उससे
जो सेंटर होगा ये क्या होगा, ये होगा। अगर ये 0.4 का टूल है तो इसका आधा कितना होगा 0.2, तो लगभग हमारा जो ये जेड में जाएगा ना, जेड में कितना जाएगा 1.8, लगभग इतना ही जाएगा। जब आप वर्नियर से इसका लंबाई चेक करोगे चेम्पर का तो 1.8 लगभग आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जेड का तो बराबर है दिखा रहा है जेड का, लेकिन यक्स का हमारा कहाँ है, यहाँ है। अब यक्स वाली ये वाला जो भाग है, ये वाला भी जब यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये वाला जब भाग यक्स का जो भाग है, ये वाला जो ऑफसेट लेते हैं, ये वाला भाग जब अगर यहाँ पे आ जाएगा तब हमारा क्या होगा, चेम्पर का डिस्टेंस क्या आएगा, बराबर है। यानी कि यक्स और जेड अगर चेम्पर मार है तो यक्स और जेड बराबर रहना चाहिए, बराबर दूरी पे जाएगा तो ही हमारा जेड का ऑफसेट सही आएगा और यक्स का डायमीटर, ठीक है। तो बिना G42 यूज किए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारा यहीं पे आके और ये सीधा चला जाता है। लेकिन अगर G42 यूज करेंगे तो हमारा टूल यहाँ आके जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा तो हमारा जेड का जो दूरी है दोनों में परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है G42 डालने से और G42 न डालने से, ठीक है। तो ये समझिए जितना आपका टूल लगेगा, ये 0.8 का है, ये आपको कोई नहीं बताएगा समथिंग, ठीक है। अगर ये 0.8 का है आप इसको बना रहे हो तो यहाँ आपका लगभग इसका आधा हो जाएगा 0.4, यानी 1.6 तक ही जाएगा। तो आपका जो ये जेड में जाएगा ना 2 mm नहीं जाएगा, 1.6 तक जाएगा। ये देखिए मैं प्रोग्राम बना दे रहा हूँ G01 X 20.0 Z - 2.0, ठीक है। ऐसा अगर G42 यूज़ नहीं किया तो आपका जेड में इतना जाएगा 1.6 जाएगा, अगर टूल 0.8 का है, ठीक है, टूल आपका 0.8 का है। और यही अगर मैं ऐसे लिखूँगा G01 G42 Z 0.0 Z माइनस बराबर 0.0 X 20.0 और Z - 2.0, ठीक है। अब ऐसा G42 लगा के रखेगा तो हमारा जो जेड में है ना बराबर Z 2.0 तक जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। सेम ऐसे आईडी में है, आईडी में हम बता देंगे आपको, ये आपको उम्मीद है समझ जाएंगे। ये टूल रेडियस की वजह से ऐसा ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बताते हैं ये जो 42 यूज किया मैं यहाँ पे ओडी में, ये कैसे करते हैं। यहाँ 41 भी यूज कर सकते हैं ना, ये कैसे जानोगे आप, कन्फ्यूजन रहता है ना इसके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये ड्राइंग बना देता हूँ। ठीक है, ठीक बराबर। अब इसको मैं यहाँ पे चेम्पर मार देता हूँ। ठीक है, अब देखिए G41 क्या है आपका, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट, ठीक है। अब इसको समझेंगे। जैसे ये आपका पीस हो गया, ठीक है, ये कोई आपका पीस है और इसको मान लीजिए आईडी में आपको काम करना है, ये आईडी में काम कर रहे हो आप लोग, तो क्या देखेंगे हम, पीस जो है हमारा, पीस से हमारा जो टूल है वो किस दिशा में है, किस साइड है, ठीक है। ये आपका पीस हो गया और ये आपका मान लीजिए टूल हो गया, ठीक है। 1 मिनट, एक मिनट।
ठीक है। ये देखिए, अगर ये टूल, ठीक है, इस दिशा में से जा रहा है, ऐसे इधर से इधर जा रहा है, ये पीस के किस साइड है देखना है आपको, या तो मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पीस है, कोई पीस आप लगाए हो और हमारा जो टूल है ऐसे जा रहा है, देखिए ये अगर ऐसे जा रहा है तो आपको यहाँ से ऐसे देखना है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे देखना है। तो ये जो हमारा पीस से हमारा ये जो टूल क्या है, दाएं साइड है। ये देखिए मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, और ये हमारा पीस बाएं हाथ में कि पीस पकड़ा हूँ और दाएं हाथ से देखिए मान लीजिए टर्निंग कर रहा है, ये देखिए ऐसे जा रहा है। तो हमारा जो ये टूल है क्या हो गया, पीस से क्या है, राइट साइड में है। तो राइट साइड रहेगा तो क्या होगा, टूल नोज रेडियस कंपास एक्सटेंशन राइट G42, यानी कि हमारा टूल जब इधर से ये साइड से यहाँ से देखोगे, यहाँ से आपको देखना है टूल हमारा जो पीस से किस दिशा में है। तो हमारा जो टूल है पीस से राइट साइड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, G42 यूज हो जाएगा, ठीक है, G42 यूज हो जाएगा। अब उसके बाद OD में, ठीक है, अब यही चीज़ हम उल्टा करके देखते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ हम ये साइड बना के देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यही टूल अगर रिटर्न इधर से चल रहा है, कोई टूल कभी देखे होगे तो अब रिवर्स चलता है, ठीक है, इधर से चलता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये देखिए ये साइड से चल रहा है अगर, ठीक है, ये टूल इधर से काटते हुए जा रहा है, तब आपको ये पीस से ये साइड आपको देखना है, पीछे से टूल जिधर है वो साइड से आपको देखना है। टूल यहाँ है तो हम यहाँ से ऐसे देखेंगे। ये देखिए हमारा टूल है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, टूल, ये हमारा टूल, ये हमारा पीस है। अब इसको काटते हुए ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा कौन सा हाथ हो गया, देखिए ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हाथ है। ये देखिए ऐसे जा रहा है, यानी पीस से हमारा जो टूल है वो क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो हम यहाँ कौन सा यूज करेंगे, G41, ठीक है। देखिए OD में दो तरह से काम हो रहा है, इधर से इधर चलता है तो G42 हो जाता है, इधर से इधर चलता है तो G41 हो जाता है। यानी सिंपल सा आपको क्या करना है, जहाँ भी आप कार्य करोगे, जो भी टूल पीस चल रहा है उसका टूल का मूवमेंट देखने का, टूल किधर से किधर जा रहा है, ठीक है। अगर टूल ऐसे जा रहा है तो आप देखना है टूल के ये क्या है, राइट साइड है, तो वहाँ फार्मूला लगा देने का प्रोग्राम में G42 और देखने का। और फिर एक ये तो OD का हो गया, ठीक है। अब ID में आपको दिखा देता हूँ मैं। ID में मान लीजिए कोई टूल है ऐसा, ठीक है, ये देखिए। अब ये टूल हमारा अगर मान लीजिए ID में जा रहा है ऐसा, ठीक है, ID में कार्य कर रहा है, ID में कार्य कर रहा है। अब यहाँ हम फिर देखेंगे, ये जो हमारा टूल हो गया ये हमारा पीस है, ठीक है, पीस के अंदर जा रहा है, होल है इसके अंदर जा रहा है। हमारा जो ये भाग है इससे हमारा टूल क्या है वो देखना है। तो यहाँ से ऐसा हम देखेंगे तो ये हमारा पीस हो गया और ये हमारा टूल हो गया। तो ये पीस क्या हो रहा है, यहाँ से राइट साइड में पड़ रहा है, हमारा टूल जो है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, या ऐसे समझा देता हूँ। ये हमारा पीस हो गया और देखिए ऐसे काटते हुए हमारा टूल नीचे जा रहा है, देख लीजिए ID में है, ऐसा नीचे से काटते हुए जा रहा है। हमारा ये हाथ क्या है, राइट साइड है, तो हमारा पीस जो है राइट साइड में और टूल हमारा लेफ्ट साइड में है। तो हमको टूल को देखना है, हमारा टूल पीस से किस साइड में है, पीस से राइट साइड में है कि पीस से लेफ्ट साइड में, इसको नहीं ध्यान देना है हमको, पीस को हमको ध्यान नहीं देना, हमको अपना टूल को ध्यान देना है, हमारा टूल किस दिशा में घूम रहा है। तो हमारा टूल पीस से क्या है, लेफ्ट साइड में, यानी बाएं साइड है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, बाएं साइड रहेगा तो G41, ठीक है, G41। इसलिए प्रोग्राम में कभी हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, G41 ID में ज़्यादातर रहता है, OD में G42 लगा रहता है, ठीक है। और एक मैं बता दे रहा हूँ, किसी किसी मशीन में ऐसा रहता है, यहाँ से बोरिंग करता है, ठीक है। तो क्या करोगे हम,
अभी देखिए अब हमको फिर पीस से देखना है। किसी किसी मशीन में कोई ऐसा मशीन है जैसे मित्सुबिशी मशीन है, उसमें ऐसे चलता है हमारा टैरेट जो रहता है ना, ये हमारा चक हो गया, ये हमारा चक हो गया। मान लीजिए कटिंग करना तो हमारा टैरेट यहाँ रहता है, तो यहाँ से ऐसे जाता है कार्य करने। और ज़्यादातर हम लोग जो कार्य करते हैं तो हमारा टैरेट ऐसे आके ऐसे कार्य करता है ना, ऐसे देखे रहोगे आप लोग, लेकिन कोई कोई मशीन में ऐसे कार्य करता है जाके। तो अगर ऐसा मशीन रहेगा तो ये बोरिंग इधर से करेगा, ठीक है। तो वहाँ कंडीशन में क्या करना है आपको, ऐसे देखना है। फिर ये पीस हमारा हो गया और ये हमारा टूल हो गया। पीस हमारा क्या पड़ रहा है, अभी लेफ्ट में हो रहा है हमारा टूल, इससे राइट में हो जा रहा है, तो हम यहाँ क्या यूज कर देंगे, G42, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो ये बेसिकली है, एकदम सरल है, सिंपल। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है खाली, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आपका कहीं भी जो भी कार्य करोगे, जो पीस रहेगा उससे देख लेना हमारा टूल किस दिशा में जा रहा है, उसे सामने से खड़ा हो। जैसा ऐसा हमारा पीस लगा है तो यहाँ से हम नहीं ऐसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ ये पीस है तो यहाँ खड़ा होकर नहीं देखना है, इसके सामने खड़ा होकर आपको देखना है और मिलाना है अपना हाथ से। ऐसा खड़ा होगे तो सीधा पता चल जाएगा दायां या बायां, और ये आपका पीस है, आपका टूल चल रहा है। वहाँ देखने का, वहाँ से आप डिसाइड करने का, यहाँ पर G41 लगेगा कि G42 लगेगा, ठीक है। ये 2 हो गया। और आपका G40 अभी बताया नहीं। G40 का मतलब होता है जैसे कोई भी टूल हमारा चला कार्य करता है, फेसिंग टर्निंग किया, जैसे फेसिंग कर दिया, ठीक है। फेसिंग के बाद अभी हमारा टूल क्या आएगा, टर्निंग आएगा, ठीक है। तो टर्निंग आएगा तो हमारा ये जो इसका टूल का रेडियस वो कैंसिल होना चाहिए ना, तो दूसरा टूल का रेडियस पकड़ेगा ना वो। तो उसके लिए प्रोग्राम के लास्ट में ऐसा G0 G40 Z अपना जो भी रहेगा M09 ऐसा लिख देंगे, G0 G40। जहाँ आपका प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो जाएगा, कार्य आपका कंप्लीट हो गया, जो उस टूल का उसके नीचे ऐसे डाल देना G0 G40 Z10 M09 आपका। तो हमारा जो टूल पहले चल रहा होगा, मान लीजिए फेसिंग का, तो उसका टूल का रेडियस कैंसिल हो जाएगा, और जो नया टूल आएगा उसका रेडियस कंपोजिशन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको बताने का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।